इंसानियत की दुकान भाग 2। वो रात सोने नहीं देती। लेखक कांतिभाई राठौर, बदामिया। वो रात जिसे आमतौर पर हर कोई सोकर बिता देता है, माया आंटी के लिए वो रात को छोड़ गई थी। वो पलंग पर लेटी रहीं, आंखें बंद थीं, लेकिन नींद बहुत दूर थी। उनकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा घूम रहा था। वो भूखा लड़का, उसकी मासूम आंखें, उसकी धीमी आवाज। भूख लगी है। उसके चेहरे पर शर्म भी थी, डर भी, और उम्मीद भी। माया आंटी की छाती भारी हो गई थी। पंखा चलता रहा, दीवार की घड़ी चलती रही, पर उनके भीतर कुछ थम गया था। एक बेचैनी जो शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस की जा सकती थी। उनका मन सालों पीछे चला गया, जब वे खुद सिर्फ 12 साल की थीं। पिता का साया सिर से उठ चुका था, और माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। एक दिन बहुत भूख लगी थी। माँ के पास कुछ नहीं था। हिम्मत करके एक दुकान से रोटियां मांगी थी उधार, और दुकानदार ने कहा था, दुकान धर्मशाला नहीं होती, बच्ची। वो शब्द आज भी उनकी आत्मा में चुभे हुए हैं। आज जब उनके पास खुद की दुकान है, कमाई है, सामान है, ग्राहकों की लाइन है, तो क्या अब वही जवाब देना चाहिए? क्या व्यापार का मतलब सिर्फ नफे नुकसान है? क्या इंसानियत का इसमें कोई हिस्सा नहीं? उनके भीतर आवाज उठी, क्या मैं भी वही बन गई हूं जो उस दुकानदार ने मेरे साथ किया था? रात के एक एक पहर ने उन्हें झकझोरा। कभी उस लड़के की भूखी आंखें सामने आ जाती, तो कभी अपना बीता हुआ बचपन। वो रात माया आंटी की नींद नहीं ले गई, बल्कि उनकी आत्मा को जगा गई। और फिर सुबह होने से पहले उन्होंने एक फैसला कर लिया। अब उनकी दुकान सिर्फ सामान नहीं बेचेगी, अब वहां से इंसानियत भी बटेगी। जब कोई भूखा आएगा, तो रोटियां मुफ्त मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले मिलेगा सम्मान। उन्होंने एक कागज लिया और दुकान के बाहर चिपका दिया। उस पर लिखा था, यहाँ इंसानियत भी मिलती है मुफ्त में। अब उनकी दुकान पर एक नई शुरुआत हो चुकी थी। इंसानियत की दुकान सच में खुल चुकी थी। लेखक कांतिभाई के कुछ सच्चे शब्द, कुछ सच्ची भावनाएं। भूख सिर्फ पेट में नहीं लगती, आत्मा में भी लगती है। जो दर्द से गुजरा हो वही दर्द समझ सकता है। दुकानें सिर्फ मुनाफा कमाएं, यह जरूरी नहीं, कभी कभी दिल भी बांटना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां इंसानियत बिकती नहीं, बढ़ती है। अगर आपने पहला भाग दरवाजे पर दस्तक अब तक नहीं सुना, तो मेरे YouTube चैनल के प्रोफाइल पर मैनेज वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। जहां जरूरत हो वहां इंसानियत बिकती नहीं, बढ़ती है। लेखक कांतिभाई राठौर, बदामिया। बुक्स कहानी, इंसानियत की दुकान, अध्याय 2। अगर दिल छू जाए तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाएं। अब सुनिए अगला भाग, इंसानियत की दुकान भाग 3। एक कटोरी दाल, जल्द ही आ रहा है। थम्स अप का चिन्ह लाइक करें। स्पीच बलून कमेंट करें। बेल सब्सक्राइब करें इंसानियत की आवाज के लिए।